द कश्मीर फाइल्स पिक्चर तो आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी, लेकिन हकीकत में 19 साल पहले उधर हुआ क्या था, ये मैं आपको बताता हूँ। जी हाँ दोस्तों, तारीख 23 मार्च 2003, 24 पंडितों का कत्लेआम कर दिया गया था। कश्मीर फाइल्स का वह कंपा देने वाला पन्ना फिर खुल चुका है। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने नदीमर्ग नरसंहार केस को फिर से खोलने का आदेश दिया है। इस मामले में 15 सितंबर 2022 को सुनवाई होगी। वह 23 मार्च 2003 की रात थी जब सेना की वर्दी में आए लश्कर तैयबा के आतंकियों ने नदीमर्ग में 24 कश्मीरी पंडितों को गोली मारकर हत्या कर दी थी। मरने वालों में 11 पुरुष, 11 महिलाएं और 2 बच्चे भी शामिल थे। जम्मू कश्मीर व लद्दाख हाईकोर्ट ने पुलवामा के नदीमर्ग में हुए इस नरसंहार की फाइल को दोबारा खोलने का आदेश दे दिए हैं। यह कश्मीरी पंडितों पर हुए सबसे बड़े अत्याचार के जख्म अभी तक भरे नहीं हैं। 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अत्याचार और नरसंहार ने कई परिवारों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। अपनी और परिवार की सुरक्षा के लिए उन्होंने कश्मीर छोड़ना ही सही समझा था। उस दौर में देश ने कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा पलायन देखा था। करीब 58,000 पंडित परिवार जम्मू स्थित रेफ्यूजी कैंप में बस गए थे। हालांकि नदी मर्ग के किसी भी पंडितों ने न ही किसी हिंसा या धमकी का सामना किया था। ऐसे में उन्होंने अपनी धरती पर रहने का ही फैसला लिया और यही फैसला उनके लिए घातक साबित हुआ था। जहां कश्मीर के दूसरे हिस्सों में पंडितों को कश्मीर छोड़ने की धमकी मिल रही थी, वहीं नदीमर्ग में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। यहां 52 कश्मीरी पंडित शांति से रह रहे थे। फिर आई 23 मार्च 2003 की वह काली रात, जब लश्कर ए तैयबा के 7 आतंकी ने वर्दी में मास्क लगाए हुए नदीमर्ग में आए। ये आतंकी पिछले कई दिनों से वहां रेकी कर रहे थे, लेकिन यहाँ कोई खतरा नहीं बना हुआ था। 23 मार्च की आधी रात को आतंकियों ने अचानक सभी हिंदुओं के नाम पुकारना शुरू किया और घर से बाहर बुलाया। सभी 24 कश्मीरी पंडितों को चिनार के पेड़ के नीचे एक लाइन में इकट्ठा किया गया। इसके बाद अचानक उन्हें गोलियों से भून दिया गया। इस नरसंहार में 11 पुरुष, 11 महिला और 2 बच्चों की जान गंवाई, जिसमें एक 2 साल का भी बच्चा था। रिपोर्ट्स के अनुसार पॉइंट ब्लैंक रेंज से उनके सिर पर गोलियां मारी गई थी। इस नरसंहार में जीवित बचे मोहन भट्ट ने कुछ साल पहले एक इंटरव्यू में आप बीती सुनाई थी। मोहन भट्ट ने घर की पहली मंजिल की खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई थी। उस वक्त आतंकियों ने दूसरे कश्मीरी पंडितों को चिनार के पेड़ के नीचे घेर रखा था। हालांकि उनके माता पिता, बहन और चाचा की निर्मम हत्या कर दी गई थी। मोहन भट्ट अपने पास के एक खेत में जाकर छुप गए थे, जहां उन्होंने अपने पिता का मृत शरीर, उनकी गोद में चाचा का शव और घर के आंगन में मारी गई मां और बहन को देखा था। अ, इस हत्याकांड के बाद उन्होंने वहां से आतंकियों को भागते हुए देखा था। वरिष्ठ पत्रकार राहुल पंडिता ने अपनी किताब और मोन हैज ब्लड क्लॉट्स में कश्मीरी पंडितों की व्यथा बताते हुए लिखा है कि आतंकियों ने एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी और उनमें से एक ने दूसरे को कश्मीरी में बोला, ये कारनाऊ चुप है। इसका मतलब होता है कि बच्चे को चुप कराओ। इसके बाद गोलियों की आवाज़ आई और आदेश का पालन हुआ। नदीमर्ग नरसंहार में अपनों को खोने के बाद मोहन भट्ट जम्मू आकर बस गए थे, जहां वह एक सरकारी स्कूल में लैब असिस्टेंट के रूप में काम करते थे। इस हत्याकांड के बाद जैनापुर में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलवामा सेंसर कोर्ट में 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। बाद में केस शोपिया सेशन कोर्ट ने शिफ्ट कर दिया गया था। ट्रायल में देरी के बाद प्रोसिक्यूशन ने दलील की थी कि इनमें से कई गवाह कश्मीर से बाहर जा चुके हैं। खतरे की वजह से वह बयान देने वापस नहीं आना चाहते हैं। सेशन कोर्ट ने कहा है कि समीक्षा की अनुमति देने का मामला उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। कोर्ट ने यह दलील देते हुए 9 फरवरी 2011 को इस केस के गवाहों का बयान लेने की मांग खारिज कर दी थी। इसके बाद प्रोसिक्यूशन ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन दाखिल की थी, जहां से 21 दिसंबर 2011 को याचिका खारिज हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा मामला और अब फिर होगी सुनवाई। 2014 में नई याचिका दाखिल की गई। राज्य सरकार के निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। साथ ही मामले में नए सिरे से सुनवाई के लिए जम्मू की किसी अदालत में ट्रांसफर करने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने मांग खारिज कर दी थी। इसके बाद राज्य ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से केस खुलवाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने को कहा था। अब हाईकोर्ट के जस्टिस संजय धर ने केस दोबारा से खोलने की याचिका मंजूर कर ली है। इस मामले में कोर्ट 15 सितंबर 2022 को सुनवाई करेगा।
जी हाँ दोस्तों, तो ये थी कश्मीर की दर्दनाक कहानी जहाँ से कश्मीरी पंडितों को मारकर भगाया गया था। जी हाँ दोस्तों, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।